कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं, श्लोक प्रथम चल रहा था, पहला श्लोक चल रहा था हमारा। तो इसमें आप ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करेंगे, उनसे शक्ति पा करके प्राप्त करके सृष्टि कार्य करेंगे। तो बोले यहाँ कह रहे भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे, ज्ञातो असि देह में अद्य सुचिरान ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिर्बद्धम नान्य तदस्ति भगवन् प्रियन्न शुद्धम माया गुण गति कराद यदुरु विभासी। क्या कह रहे हैं? बहुत समय की साधन करने के पश्चात मैं अब प्राप्त कर पाया, परंतु दुर्भाग्य यह है आपके इतना सुंदर, इतना सौंदर्य माधुर्य, आपका सौंदर्य माधुर्य है, देह भाजाम जो देहधारी प्राणी है इसको अनुभव नहीं कर पाता है, नहीं जानता, आपकी महिमा नहीं जानता। जबकि मैं यह देख रहा हूं इस संसार पे आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, यदि कुछ है भी वो शुद्ध नहीं है। क्या है वो? माया गुण व्यतिकरात। और वो भी क्या है? शुद्ध नहीं है। और ये वो, और जो शुद्ध नहीं वो भी क्या है? आपके माया गुण का ही परिणाम है। ये हमने श्रवण किया। टीका चल रही थी इसकी। हाँ, कल ब्रह्मा जी कह रहे थे, शुचिरात शब्द क्यों बोला उन्होंने? बहु काल तक ध्यान करने के बाद भी मैं जान नहीं पाया। अद्य ज्ञातोऽसि, आज ही जान पाया हूं। तात्पर्य यह हुआ कि जो मैं जान पाया हूं इसमें मेरी चेष्टा, ये चेष्टा का फल नहीं है। ये चेष्टा का फल होता तो बहुत समय तक साधन की जरूरत ही नहीं पड़ती है? जैसा भी हो। और दूसरी बात क्या बताया था उन्होंने? और वास्तव में मैं तो आपका जो ध्यान कर रहा था, ऐसा आपका सौंदर्यशाली सुर को ध्यान तो मैंने कभी किया ही नहीं। और जबकि ध्यान करते समय मैं सोच रहा था, मैं ध्यान कर रहा हूं कि मेरे व्यर्थ से ही मेरा क्या अभिमान था। जो स्वरूप दर्शन कर रहा हूं, अब दर्शन कर रहा हूं मैं। पहले मैं ध्यान कर रहा था, मैं सोच रहा था मैं प्रभु ध्यान कर रहा हूं, वो व्यर्थ से मेरा अभिमान मात्र था। वास्तव में अब आपने दर्शन दिए मेरे को। और दूसरी बात क्या बताया कि उन्होंने, फिर आप मुझे दर्शन प्रदान कीजिए, मैं जो अभिलाषा कर रहा था ये व्यर्थ ही था। अब ये व्यर्थ क्यों था? ये व्यर्थ क्यों बोला? हे प्रभु, आमके दर्शन प्रदान करूं एरूप अभिलाषो व्यथाई करे सुनाए। हे प्रभु दर्शन दीजिए, जो मैंने अभिमान किया था ये व्यर्थ ही था। इसको व्यर्थ क्यों बोला? तो बोले नहीं पढ़ रहे मेरे, हर से बोलो तो क्यों बोला? क्योंकि
इस जगत में महामरकतमणि, नीलकमल, नवीन वेग का सौंदर्य है, आपके सौंदर्य का एक लेस मात्र भी नहीं है। अर्थात मेरी योग्यता ही नहीं थी। कोई भी चीज आकांक्षा की जाए तो उसमें योग्यता तो होनी चाहिए। अर्थात जो मैं व्यर्थ ही दर्शनों कह रहा था, कहाँ आपका स्वरूप और कहाँ मेरी तुच्छता, बौना होकर के चांद को पकड़ने की मैं चेष्टा मात्र कर रहा था। कह रहे ना, इस जगत में जो महामरकत नीलकमल इतने सुंदर तो हैं, आपका सौंदर्य देख रहा हूं, जो मैं कह रहा दर्शन तो वही हो गया, बौना होकर चांद को पकड़ने की मैं चेष्टा मात्र कर रहा था। ये भी व्यर्थ ही था है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ए भावे तुम्ही ध्यात हो ले हो, तथापि मैं जो ध्यान कर रहा था, आप प्रत्यक्ष तादृश स्वरूप पे तुम्ही जी प्रत्यक्ष हो या तुम्हारी कृपा अनिर्वाच्य महात्मा। यद्यपि जो मैं कह रहा था दर्शन दो योग्य नहीं था, सूर्य में ध्यान कर रहा हूं ये भी उचित, ये भी व्यर्थ ही था, तथापि मेरा साधन ठीक नहीं था, योग्यता नहीं थी। तथापि आपने आप जो मेरे प्रत्यक्षीभूत हुए हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिए आपने, ये वास्तव में मेरे साधन का कोई महिमा नहीं है, ये आपकी अनिर्वचनीय कृपा, आपकी कृपा अनिर्वाच्य महात्मा, ये आपकी कृपा का अनिर्वाच्य महात्मा। कैसे महात्मा है अनिर्वाच्य? जिसका मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ये आपकी महिमा है। अर्थात ये मेरे साधन से नहीं। अब ब्रह्मा तहारे माधुर्य आस्वादन अनुभव पूर्वक, अब ब्रह्मा जी ने जब भगवान का माधुर्य का आस्वादन किया, आस्वादन करते ही उनके अंदर जो जीव आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, उनके निमित्त शोक उत्पन्न हो गया। ये विशेषता कभी होता है क्या? तुम अगर रसगुल्ले खा रहे हो और सोचो साले क्या दुर्भाग्य, इनको नहीं मिल रहा, ये होता है जगत में? बोला ना मिला, नहीं मिला वही अच्छा है, नहीं मिला वही अच्छा है, मिलना भी नहीं चाहिए इनको, मेरे बराबर कैसे कर लेंगे? तो होता है क्या है? दिमाग 99% आए और उसके कम आए तो सोचता है कम क्यों आए, बोला अच्छा हुआ, मेरी महिमा क्या रहेगी? जगत में ऐसा होता है, तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करते जब जीव के ऊपर दृष्टि गई, दुखी हो गए। देखो क्या माधुर्य, क्या सौंदर्य माधुर्य आस्वादन है, ये देहधारी इसका नहीं करते हैं। तो सिद्ध हो गया ब्रह्मा जी के अंदर क्या है? ईर्ष्या नहीं है, क्या है? दया, कृपा। इसलिए कह रहे अर्थात इनका ये दुर्भाग्य ही है, यही दोष है इनका, कि ऐसे आपका जो माधुर्य है, जो आपका सौंदर्य है, इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कहा कि क्या तो यही इनका दोष है। क्या दोष है? तो बता रहे भगवान जी तुम्हें तुम्हारा तत्व तहारा जाने ना, आप भगवान हैं, आपके तत्व को जानते नहीं, ऐसे सौंदर्य माधुर्य का जो सार है उसका अनुभव करते ही नहीं है। कौन नहीं कर? देह भाषा। और देह भाषा कहने से देहधारीगण, तो इसी क्या संदेश गया? क्या संदेश दिया गया? देह धारण करके अन्वय में ये कहा इनका दुर्भाग्य है कि आपका देह धारण करने के बाद आपका आस्वादन नहीं कर पाए। ये अन्वय। व्यतिरेक क्या होगा? अर्थात देह धारण करके यदि आपका सौंदर्य माधुर्य आस्वादन ना किया गया, वो देह धारण करना व्यर्थ। अन्वय और व्यतिरेक हुआ। क्या बता रहे हैं? तो यह तो सिद्ध हो यहाँ पर देहधारी, जो देह धारण का फल क्या है? देह धारण का फल है भगवान की सेवा, भगवान का भजन। अन्यथा
जीवनोपि मितो हित नेह यत् कर्म विरागाय धर्माय न विरागाय कल्पति न तीर्थ पद सेवाय जीवनोपि मितो हित। ईश्वर शास्त्र में कहा नेह यत् कर्म धर्माय, जो कर्म करता है कर्म धर्म के लिए नहीं होता, धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता, वैराग्य तीर्थपद, और जो वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। तो क्या हुआ, कर्म का फल क्या होना चाहिए, धर्म, धर्म फल क्या होना चाहिए, वैराग्य, वैराग्य फल क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा है? वैराग्य धारण कर लिया, ये ज्ञानी लोग परम परम वैराग्य होते हैं, परंतु वैराग्य नहीं है। वैराग्य से कहते हैं विराग, विशेष राग, उसका भाव को वैराग्य कहते हैं। ये जो क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति को जलेबी से उसको विरक्ति हो गई, क्यों हुई, क्या दिखा जा रहा है कि इसका विराग कहां हो गया है, रसगुल्ले के प्रति, समझे क्या नहीं, तो वैराग्य है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो वैराग्य है नहीं, वो तो केवल क्या है, बुद्धिपूर्वक है या शुष्क है, बीमार है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वैराग्य तो यही है, देह धारण, तो इसलिए कहते हैं देह धारण का फल ही यही है, बता रहे हैं अनुभव करा जाए ये भाव। अब मानो भगवान ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो इस जगत में मेरे अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, आपने कहा है प्रभु त्वदपरम, इस संसार में न त्वद अस्ति, क्या था, क्या बोला उन्होंने, न अन्य त्वदस्ति भगवन अपि, न अन्य त्वदस्ति, आपको छोड़कर जगत में कुछ है ही नहीं, जो आपने बोला। भगवान कह रहे हैं, भगवान ये क्या समाज चल रहा है, ब्रह्मा भगवान संवाद। देखो इस विचित्र जगत में तुमने कहा, ये जो विचित्र जगत में ऐसा कुछ भी ऐसी मधुर वस्तु नहीं है जो अनुभवनीय हो। जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, सुंदर नहीं है, जिसका जो अनुभव योग्य हो, अनुभव जो करना चाहिए है। जहां से यार अज्ञाने दोष को रीति छे, अर्थात मेरे माधुर्य का आस्वादन न करने पर तुमने बताया कि दोष है, ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या पहेली है ये, क्या पहेली समझे, पहेली आसान करता हूं। भगवान कह रहे हैं इस संसार में, मानो यदि प्रश्न किया जाए ये विचित्र जगत में क्या अपर ऐसी कोई दूसरी ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है क्या, जो सुंदर हो, माधुर्य युक्त हो, आस्वादनीय हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है क्या है? जिसे तुम कह रहे हो कि जिसे मेरा आस्वादन नहीं किया वो व्यक्ति उसका जीवन व्यर्थ है, तुम कह रहे हो है नहीं क्या, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो तुमने कहा हे प्रभु आपका सौंदर्य माधुर्य आस्वादन जिसने नहीं किया वो दुर्भागा है। तो भगवान ने पूछा कि इस संसार में कुछ भी सुंदर वस्तु नहीं है, कोई मधुर वस्तु नहीं है जो अनुभव योग्य हो, तो तुम कह रहे हो कि मेरे आपके अलावा जिसे आपका आस्वादन नहीं किया वो दुर्भागा है। तात्पर्य क्या हुआ कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है जगत में, मेरे अलावा जगत कुछ भी सुंदर वस्तु नहीं है, ये मधुर वस्तु नहीं है। अब पहले समझाइए, तब उत्तर दे रहे हैं, उत्तर कौन दे रहा है, ब्रह्मा जी। नान्यत् तदस्ति, नहीं आपको छोड़कर दूसरा कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है
जहां ज्ञानेर निमित्त उपाधि होते पारे, आपको छोड़ करके जगत में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ज्ञान के द्वारा ग्रहणीय हो सकता है। ऐसे क्यों बोला ज्ञान का ग्रहणीय हो सकता है? ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति ने चोरी करने के उपाय सीख लिए, ज्ञान का फल है। कितना बड़ा ज्ञानी है, देखो उसने ऐसे ऐसे तरीके चोरी सीख लिए, महाज्ञानी है कि नहीं? ठीक है कि नहीं विजय? इतना ज्ञानी है, इतना इंटेलिजेंट है कि चोरी करने सीख लिए। चोरी कर नए तरीके सीखा उसने, ऐसे बोला जाएगा? नहीं, ज्ञान का फल ये नहीं है, ज्ञान का फल नहीं है ये, समझे कि नहीं? कितना ज्ञानमान था उसने, आत्महत्या करने का तरीका इतना बढ़िया तरीका निकाला, उसको दर्द भी नहीं होगा आराम से। ठीक है क्या? क्यों? हाँ भाई, आनंद सनातन ये सन्यासी ठीक है, बड़ा ज्ञान है नहीं? क्यों? ज्ञान जो शब्द है, ज्ञान जो शब्द है, वो ज्ञान शब्द का यह अर्थ होता है जो हमारे लिए उपादेय हो, तभी ज्ञान है वो। ज्ञान जैसे जहर है, जहर का स्वाभाविक जो उसका उपादेय हो, उपादेय होता मारना। तो ज्ञान जो शब्द है ये तभी उपयोग हुआ जब ये उपकारार्थ होता है। यदि उसका उपयोग दुष्कर्म में लगा दिया जाए तो ज्ञान का फल नहीं बोला जाएगा। यदि वो ज्ञान के द्वारा वो अच्छे बहुत ऐसी चीजें बना सकता है जो हानिकारक हो। आजकल देखो ना, ज्ञान का प्रभाव से ऐसे ऐसे जो अस्त्र बना दिए हैं जो सुनते ही थे और शब्द भेदी बाण, प्लेन आ रहा है या मिसाइल छोड़ दी, एंटीसेप्टी, वो देखो मिसाइल उस प्लेन का पीछा कर रही है, जहां जा रहा है पीछे पीछे जा रही है, नहीं जा रही है? उसकी आवाज को फॉलो कर रही हो, जहां जहां प्लेन जा पीछे 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 जा रही है उसके पीछे, और जो अटैक करी और छोड़े यहां से, लक्ष्य नहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा, प्लेन का दिखाई भी नहीं पड़ रहा, छोड़ दिए। तो ये छोटी बड़ी बात है। तो ज्ञान का फल है? ज्ञान नहीं है ये। क्यों? ज्ञान सबका तभी उपयोग होगा जब उसका जो कार्य हो वो हित के लिए हो, नहीं तो ज्ञान नहीं है वो। आजकल विज्ञान नहीं है, अज्ञान है ये। अभी आर्टिकल गुरुजी ने आर्टिकल अभी पत्रिका में आएगा, अभी एक आर्टिकल है, तो अज्ञान जो विज्ञान कहते हैं विज्ञान नहीं है। विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान कैसे हो सकता है? ये विज्ञान में विशेष ज्ञान थोड़ी है, ये अज्ञान है ये। क्यों? इसके द्वारा उपकार किसका हुआ? विज्ञान का चमत्कार। क्या चमत्कार भाई? क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार तो हुआ ना, सबको भ्रष्ट कर रख दिया। विज्ञान का चमत्कार मोबाइल, सबको भ्रष्ट। बच्चे से लेकर छोटा बच्चा, जब दूध पीने वाला बच्चा वो यहाँ मोबाइल है, दूध पीता है। मोबाइल तो खाते नहीं है, देखना कि बच्चे आते नहीं है, यहाँ बच्चे साथ आते हैं, छोटा बच्चा हाथ में लेके और टिप 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 सरकाता रहता है। वो उससे लेकर के बुढ़े तक सब नष्ट हो गए हैं। तो ये विज्ञान है। एक मिसाइल छोड़ते हैं, पूरा कितना किलो मर जाते हैं, एक विज्ञान है। एक विज्ञान कहेंगे इसको, विज्ञान का फल है ये अज्ञान का फल। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो वही बात यहां कह रहे हैं, क्या यहां बता रहे हैं, अर्थात इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्ञानेर उपादेय होते पारे। जो ज्ञान जो प्राप्ति वस्तु होता है वो आपके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, जो शुद्ध जो ज्ञान है उसका फल केवल आप ही है,
और आप ज्ञान का फल हैं, और ज्ञान का फल आप, वो जो ज्ञान है उसका फल आप हैं, और आप प्राप्त करने उपाय क्या है? ज्ञान है। बस उस जगत में और जो कुछ भी है, जो कुछ पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो ज्ञान का फल नहीं है। श्रृंगार हो गया भाई? है मोबाइल है, मोबाइल लगा गया, मोबाइल में ऑन करके आ गया रिकॉर्डिंग, ये बबक करते अंदर। अब चेक करता हूँ। रिकॉर्डिंग कर दिया, किसी को बोला ही नहीं, मैंने इसको ऑन ही नहीं किया, ऐसा रख दिया था। मैं क्या पागल हिंदी 1 घंटा कौन इसमें रिकॉर्ड करेगा? शांति रही, बबक करते श्रृंगार कर, बबक करे निंदा, इसकी निंदा उसकी निंदा, फाल भगवान करते हैं निंदा महाप्रभु की। मतलब कहाँ से आ गया पता नहीं, वृंदावन में बंगाल से आ गया है। कृष्ण तू यहाँ क्यों आ गया? हमारे एरिया है, हुआ था ना था। कृष्ण कह रहा तू यहाँ क्या करने आ गया महाप्रभु से? मतलब क्यों हमारे स्थान है ये कहाँ पर हुआ था? सची माता ने ये सपना देखा, उनके घर में कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम थे घर में उनके, सची माता घर में कृष्ण बलराम थे। तो देखा कि वो कह रही निमाई मैंने देखा तू और निताई छोटे बच्चे बन गए हो, अंदर जाकर की लड़ाई कर रहे हो। तो निताई कह रहा है तुम यहाँ क्या कर हमारे घर में क्या करने के लिए आए हो? जानते हो ये घर में ये घर मेरे प्रभु का है, यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। तो बलराम जी कह रहे हैं ये हमारा घर है। तो लड़ रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं, अर्थात आपके अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं है जो ज्ञाने निमित्त उपाय होते पारे, ज्ञान से द्वारा ग्रहणीय हो। क्योंकि शब्द यहाँ शब्द उपयोग किया है भगवान। क्या शब्द क्या उपयोग? भगवान। और भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भग मने गुण, वन मने युक्त। तो ब्रह्म जी का कहा भगवान, भग मने गुण है, मत मने युक्त, भगवान का भगवान शब्द संबोधन कराए। भगवत तोमा व्यतीत अन्यत्र कुत्रापि नहीं। भगवत्ता मतलब गुणत्ता, भगवत मने गुणत्व है, गुण भगवत्ता आपके अलावा इस संसार में कहीं भी नहीं है। क्योंकि भग शब्द का भग शब्द और बाद निखिल अपराकित सौंदर्य यश। क्योंकि भग शब्द है क्या दिखाता है? अपराकित सौंदर्य, अपराकित माधुर्य, अपराकित यश आदि है। जब भगवान गुण सौंदर्य माधुर्य यश इत्यादि, तो सौंदर्य माधुर्य जो आपका यश इत्यादि है, ये क्या है? ये आदि व्यतिरेके नेत्र कर्णादि कौन अपर भोग्य कौन वस्तु ही नहीं। जो चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा है, 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का भोग्य क्या है? बोलते हैं आपका सौंदर्य, आपका माधुर्य, आपका ऐश्वर्य, यही भोग्य है और कुछ भी नहीं है। श्लोक याद है ना? क्या श्लोक तुम ध्यान नहीं कर रखे हैं? ब्रहायते ते नैने नराणाम लिंगान विष्णुर न नृक्षतोये पादोत निर्णाम दुर्म जन्म भान भाजो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणो। ये है ना, वो आंख नहीं है जो आपका दर्शन नहीं करती है।
वो पैर पैर नहीं है जो आपसे परिक्रमा नहीं करती हैं। वो कान क्या है, बिले बतरोत्तम विक्रमानी है, वो कान सांप के बिल हैं जो अभी कथा नहीं सुनती है। जीवा से दादुर के सुता अच्युत सत कथोदय, और जो जीवा पर गुणगान नहीं का जीवा दादुरी का मेढके के समान है, ये बता रहे हैं। तो नेत्र जो हर चक्षु कर्ण जो हम पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, इनका भोग्य वस्तु क्या है? केवल आपका सौंदर्य, आपका माधुर्य, यही आपके इंद्रियों का भोग्य है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात आप भगवान हो गए, गुणवान हो गए, तो भोक्ता कौन हो गया? भक्त हो गया। भक्त क्या करेगा? भोग करेगा आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुणों का, आपके वाणी का, आपके रस का भोग करेगा, आस्वादन करेगा। ये भाव है। कहना चाहते हैं इस संसार में केवल आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण, आपकी क्रियाएं, आपका रूप, आपका रस, आपका गंध, आपका शब्द, आपका स्पर्श, यही एकमात्र है समस्त इंद्रिय ग्राह्य। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? अत्याहार। अत्याहार। भगवान ने जब इंद्रिय बनाई थी तो आहार भी निश्चित कर दिए थे। जब हमने इंद्रिय प्रदान की, आहार निश्चित कर दिए थे। आंख का आहार क्या है, कान का आहार क्या है ना? वही चीज चल रहा है, वही चीज चल रहा है। तो जब व्यक्ति इसका अतिक्रमण कर देता है, यही है दोष। अबज्जम है ना श्लोक, वही चीज एक ही तत्व दोनों श्लोकों में। हाँ? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए शब्द लगाया भग शब्द। भग माने गुण होते हैं, गुण माने सौंदर्य माधुर्य इत्यादि, और इसको आस्वादन किया जाता है। रसगुल्ले का आस्वादन किया जाता है। सौंदर्य क्या महिमा है आस्वादन नहीं है तो? एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की स्त्री है, कोई देखिए ना उसको, है क्या होगा उसको? मन खराब हो जाएगा, देखेंगे रहा है। सुंदर कोई बन ठन के बाहर निकला, कोई किसी ने दिखाई नहीं उसको, तो उस पर क्या बीतेगी? और वो सुधराई क्यों? तो उसको सुझाई क्यों? उन्हें श्रृंगारी ने खट करके लुपाई बताई क्यों की? क्यों की उसने? कोई देखे, मतलब हर वो चाहता है कोई मेरे को भोग करे, इसलिए चाहते मेरे सौंदर्य को कोई तो भोग करने वाला हो। पुरुष भी चाहता है कोई मेरे भोग करे। ये चाहता नहीं चाहता? नहीं चाहता क्या? क्यों पूछता है फिर? आज मैं कैसे लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं आज? अच्छा है कि नहीं? ये तो आश्चर्य जगत। तो स्वाभाविक है, गुण तो गुण आस्वाद्य है, गुण आस्वाद्य है, रूप आस्वाद्य है। तुम कीर्तनिया हो, पर गुण क्या है? ये क्या है? आस्वाद्य है। आस्वादन कौन करेगा इसका? दूसरे व्यक्ति श्रवण करेंगे। तुम बहुत अच्छे रसोईया हो, पर गुण है ये, आस्वाद्य है। आस्वादक तुम थोड़ी आस्वादन करोगे, अन्य भी आस्वादन करेगा ना। तो भगवान का दिल कहते भग मने आपको तो गुण इत्यादि हैं, ये गुण जो हैं यही एकमात्र आस्वाद्य है। किसका आस्वाद्य है? नेत्र आदि इंद्रियों का आस्वाद्य केवल आपके गुण है। यदि इसका व्यतिक्रम कर देता है तो यही दोष है। भगवान ने कम नहीं। भगवान ने पूछा कैसी बात करते हो? इंद्रिय भोग्य स्वर्ग सुख तो है। ब्रह्मा जी, इंद्रिय का भोग्य स्वर्ग सुख नहीं है, नंदन कानन है। हम सुना ना, हम सुना नहीं क्या? नंदन कानन है और हूरे हैं, हूरे मेरे अप्सराएं हैं, सोमरस पीने को है, खाने को है, और सुख नहीं है क्या? भगवान ने क्रॉस क्वेश्चन किया। इसलिए कह रहे हैं अपि यत् न शुद्धम, यत् न शुद्धम है
परंतु वह भी शुद्ध नहीं है। कहा ना, देखो, अपि यत, यदि है भी न शुद्धम, है जरूर, परंतु वो शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल क्या होता है? उपकार के लिए उसको उपकार होता है। परंतु ये जो कह रहे हैं आप स्वर्ग प्राप्त होता है, ये ज्ञान का फल तो है ही नहीं है, हैं? तो कारण क्या है? वो शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि परिणाम में वो जो स्वर्ग सुख है नश्वर है। नश्वर होने के कारण अनित्य हो गया। परिणाम में विरस, विकृत रस, विकृत है। फिर नंबर 3 परिमित। वो सुख क्या है? परिमित सुख है। परिमित स्वर्ग परिमित है, उसकी सीमा है, उस सुख की भी एक सीमा है? और अति निकृष्ट भी है। अतः न शुद्धम, अपवित्र है? क्या बता रहे हैं? नंबर 1 नश्वर है, अतः अनित्य हो गया। परिणाम में विरस है, आनंददायक नहीं है। परिमित है, जगत में कोई भी सुख को हो उसका एक परिमाप होता है। सर्वसुख परिमित है, इसका लक्षण क्या है? सुख परिमित, सर्वसुख परिमित है, इसको क्या समझोगे? बुद्धि लगाओ। सर्वसुख परिमित है, इसका अनित्य नहीं कर, परिमित। क्योंकि महलोकवासियों के लिए वह सुख नहीं, वो सुख केवल स्वर्ग तक ही सीमित है। एक सीमा तक स्वर्ग पार कर गए, जन लोग पहुंच गए, अब वह सुख नहीं लगेगा। एक क्या हो गया इसके? परिमित। यह तुम कमरे बैठे हैं, एसी चल रहे, तो वो एसी का सुख क्या है? परिमित। उस हॉल में ही है, हॉल बाहर निकल जाओ, परिमित। तो स्वर्ग सुख परिमित है, स्वर्ग तक ही सीमित है। उससे ऊपर लोगों में फिर वो सुख कोई लेना मिल जाएगा उसको। जो उससे ऊपर के लोग हैं उनके लिए वो सुख है ही नहीं। तो क्या सिद्ध हो गया? वो सुख कैसा है? परिमित हो गया। वो अति निकृष्ट, और निकृष्ट होने पर भी निकृष्ट भी है। न शुद्धम, अपवित्र है। कामी गणेर काम संगेर ही आस्वाद्य। तो किनके आस्वाद्य है? काक संग, कौवे है ना, कौवे, जो कौवे काम करते हैं ना, कौवों का समूह के लिए आस्वाद्य है वो। कौवे है ना, कौवा। कौवे कौन होते हैं? कामी लोग। कौवे के काम में कुछ कामी लोग होते हैं, कामने वासने भरी रहती हैं। उनकी तुलना यहाँ किसी की गई कौवों से। तो स्वर्ग किनके लिए आस्वाद्य है? कौवों के लिए, न हंसों के लिए नहीं। भक्ति तुलना कैसी की गई है? जो निष्किंचन महापुरुष की तुलना कैसी की गई है? हंसों के लिए स्वर्ग नहीं। जब कौवा खाद्य क्या है? कौवा क्या खाता है? निमोरी खाता है, निमोरी, नीम की निमोरी खाता है, बहुत प्रिय है कौवे को। हंस क्या खाता है? हंस क्या खाता है? कमल के बीज खाता है। तो जो स्वर्ग है कामी गणेर कार संगेरी आस्वाद्य, किंतु वह निष्किंचन हंस कुलेर दृश्यो नहीं है। क्या? जो स्वर्ग है, जो निष्किंचन महापुरुष है, जो हंस सदृश है, दृश्य, उसको देखेंगे भी नहीं। दूर है ना। एक होता है खाने के बाद दूर की बात है, वो देखने ही है। एक व्यक्ति को करेला पसंद नहीं है, करेला रख दिया जाए, क्या करेगा? होता ना,
तो अर्थात निष्किंचन महापुरुषों के लिए स्वर्ग कैसा है, दृश्य भी नहीं है, उसकी ओर देखना ही पसंद नहीं करेंगे वो है? कौन? परमहंस महाभागवत लोग। आरो वह तुम्हार सत्माज और दूसरी बात क्या है, वो जो स्वर्ग आदि है जो तुच्छ निकृष्ट है, वो भी आपसे बाहर नहीं है, वो भी अलग नहीं है। मैं त्वदस्ति कहा ना, त्वदस्ति दो अर्थ हैं, आपको छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग है ना, और स्वर्ग भी कोई सामान्य है, स्वर्ग भी कोई अलग नहीं है, वो भी क्या है, वो भी आपकी माया शक्ति कार्य बोला तो अन्य किसी नहीं। जो स्वर्ग है वो भी आपकी माया शक्ति का ही एक कार्य है, वो भी आपसे बाहर, आपके अलावा उसकी सत्ता भी अलग नहीं है, उसकी सत्ता भी आपसे अलग नहीं है। यदि कुछ निकृष्ट ही क्यों नहीं हो, उसकी सत्ता भी आपसे अलग नहीं है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं माया गुण, श्लोक में आया ना नीचे, क्या कहा था उन्होंने, न शुद्धम तत् माया गुण व्यतिकरात, माया गुण व्यतिकरात। जो स्वर्ग आदि है, जो निकृष्ट है, जो भक्तों के लिए दृश्य वस्तु भी नहीं है, तो वो ऐसे निकृष्ट वस्तु भी वो होने पर भी वो भी क्या है, माया गुण व्यतिकरात, आपके माया गुण का ही परिणाम है, माया शक्ति का परिणाम है। स्वर्ग किसका परिणाम है? जगत में जितना सुख है, चाहे वो है हरादनी, माया शक्ति की जो हरादनी वृत्ति है, उसका ही परिणाम है जगत में माइक सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, देखने का सुख, चलने का सुख, जो जिन्हें सुख आनंद है, सब माया शक्ति का संदनी वृत्ति का ही कार्य है? बता रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि उरुर्विभासी, क्योंकि इस प्रकार से आप ही उरु मने बहुत रूप से आप जगत में प्रकाशित है। जैसे स्वर्ग में, स्वर्ग के रूप में आप ही, पारमेश रूप में आप ही, सर्वभौम आदि रूप में आप ही। जो जगत में स्वर्ग को सुंदर वस्तु है, ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मा जी कहो, चाहे ये भूलोक कहो, ये सब आप ही प्रकाशित हैं। क्या है? आप ही प्रकाशित हैं, बहुरूप में आप प्रकाशित हैं। परंतु होने पर भी चीज जगत जो प्रकाशित है, अब चीज जगत में आप ही हैं, कैसे? माया शक्ति के विकार के रूप में, आदि निकृष्ट है। तथ्य में कह रहे हैं, तथ्य में क्या कह रहे हैं? न ज्ञायते भगवतो गति अवध्यम, गति, आपकी गति को नहीं जानते। न ज्ञातो असि गति अवध्यम, हे भगवान, वे देहधारी प्राणी आपकी गति, गति मैंने क्या? आपके स्वरूप को, गति कहने स्वरूप को, अर्थात भगवत शक्ति प्रवृत्ति रूपा उपमा स्थिति परमात्मा, आपकी जो भगवत शक्ति, आपकी जो भगवत क्योंकि चीज शक्ति आदि है, उसके कार्यों को वो नहीं जानते। आप कहते मतलब आपको नहीं जानते हैं, आपके धाम को नहीं जानते हैं, आप भक्ति को नहीं जानते हैं, इत्यादि इत्यादि नहीं जानते हैं। अनंत वैभवमयी अंतरंगा चीज शक्ति अपनी स्वतः ही शुद्ध प्राकृत, क्योंकि आप अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप स्वयं ही शुद्ध अपराकृत स्वरूप में विराजमान हैं। क्या बता रहे हैं? आप जो विराजमान हैं, कैसे विराजमान हैं? बता रहे हैं अपनी अनंत वैभव, आपकी शक्ति क्या है? अंतरंग शक्ति कैसी है? अनंत वैभवमयी। अब अंतरंगा शक्ति है या चीज शक्ति है, उसके द्वारा आप स्वतः ही क्या बता रहे हैं? विराजमान है। किंतु जगत रूप में आप बहुत हो, किंतु जगत रूप में आप बहु रूप में प्रकाशित होने पर भी निश्चय अपना बहिरंग शक्ति। क्या बता रहे हैं? वैकुंठ जगत में आप बहुत रूप में, किस रूप में है? धाम रूप में है, परिकर रूप में है,
प्रभु जी कैसे हैं आप? अपनी चित शक्ति के द्वारा प्रकाशित हैं। परंतु इस भौम जगत में भी आप भौत रूप में विराजमान है। स्वर्ग, मर्त, पाताल, विभिन्न जीव, ये जड़ प्रकाशित हैं। ये कैसे प्रकाशित है? अपनी बहिरंगा प्रधान रूपा माया शक्तिगत द्रव्य शक्ति गुण। और ये जगत में कैसे प्रकाशित है? हम इन ये वस्तुओं के रूप में अपनी माया शक्ति के कार्य के रूप में जगत में प्रकाशित है। चीज जगत में कैसे प्रकाशित है भगवान? चीज शक्ति के कार्य के रूप में। जगत में कैसे बहुत प्रकाशित है? माया शक्ति के कार्य रूप में। माया शक्ति कार्य कहने से क्या? ये पूरा ब्रह्मांड हो गया, भूलोक, भूलोक, ये लोग हो गए, यहाँ पे जितने प्राणी हैं, ये जो वस्तु दिख पड़ रही हैं, ये सब भगवान तो है। ये और किस रूप कैसे प्रकाशित है? बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अतः अर्थात अनंत वैभव विचित्र चिद्धाम है। अंतरंगा प्रकट जो भगवान का चिद्धाम है वो क्या है? अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकाशित है, वो शुद्ध स्वरूप है। और उसका ही प्रतिफलन स्वरूप विचित्र माया विचित्र नाम रूपात्मक भगवान का जगत कैसा है? शुद्ध सत्व स्वरूप है। उसका प्रतिफलन ये जगत है। वो जगत कैसा है? नामात्मक, नाम आदि आप वो जगत भी नामात्मक है, और नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, क्रियाएं भी वहां भी ऊपर। और ये जगत भी, ये भी नाम है, रूप है, गुण है, क्रियाएं यहां भी ऐसे ही। अंतर क्या है? वो अंतरंगा शक्ति प्रकटित शुद्ध नाम, शुद्ध रूप, शुद्ध गुण, शुद्ध लीला इत्यादि। और जगत की क्या? जगत प्रतिफलन है। कैसे प्रकाशित होगा? बहिरंगा माया शक्ति द्वारा। तो यहां नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, शक्ति तो तुम पढ़ के आए हो ना। जड़ी सत्ता, जड़ सत्ता, जड़ ज्ञान, जड़ आनंद, ये बताया हमें। संधिनीर सारण शुद्ध सत्व नाम भगवान सत्ता हो जहाँ ते विश्राम। माता पिता स्थान गृह शय्यासनार ये सब शुद्ध सत्व। आज के मैं नई बात सुन रहा हूँ। कुछ लोग यह कहना है भगवान का जो धाम में उनके परिकर इत्यादि हैं वो विशुद्ध सत्व का परिणाम है, और जीव शुद्ध सत्व का परिणाम। उनका कहना है शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व अलग अलग है। अरे एक ही है। ये विशुद्ध बोल दिया, ये शुद्ध, क्या शुद्ध भक्ति बोल दी, विशुद्ध भक्ति बोल दी। शुद्ध विशेषण लग गया बस। शुद्ध भक्ति करो या विशुद्ध भक्ति को, एक ही चीज है। शुद्ध सत्व और विशुद्ध अलग चीज, एक ही चीज है। यही विशुद्ध बोल दिया, कहीं शुद्ध बोल दिया, क्योंकि स्पष्ट कह दिया भगवान संधिनी सारण शुद्ध सत्व नाम। संधिनी का सार शुद्ध सत्व है। भगवान की सत्ता भी जिस पर आधारित है। भगवान की माता पिता स्थान गृह शय्या आसन कृष्ण शुद्ध सत्व के विकार है। जो ये कहते हैं भगवान के परिकर, उनका स्वरूप तो विशुद्ध सत्व में ही है, और जो जीव है शुद्ध सत्व में। ऐसा नहीं है, शुद्ध सत्व अलग नहीं है। यही बोल दिया विशुद्ध सत्व। जैसे लोग है ना, ऊपर श्लोक गया ये सत्वम विशुद्धम और शुद्ध शब्दितम, या विशुद्ध बोल दिया, अलग अलग नहीं है। तो मैं कुछ सुन रहा हूँ, कोई कह रहा था मेरे को कि ऐसे बोल रहा है कि वो धाम इत्यादि विशुद्ध सत्व में ही है, विशुद्ध सत्व का प्रकाश है, और जीव शुद्ध सत्व नहीं, एक ही चीज है, अंतर नहीं, एक ही चीज है वो। जहां मैं समझाऊंगा आज तक जो ये हम भी पढ़ने आया है। क्योंकि परिकर बोला माता पिता कौन? भगवान के परिकर है। धाम कौन है? परिकर है। उनका शय्या परिकर है, तो शुद्ध सत्व के विकार है। इसलिए कहीं विशुद्ध सत्व बोल भी दिया जाए, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व ही है वो। विशुद्ध लगा दिया, विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति, कोई अंतर नहीं।
आज क्या था? कुशिंदर है? आज तो तत्व भी था है? कुछ तो होगा, दिमाग गर्म हो गया, अब आगे नहीं चलेगा। अब आगे नहीं चलेगा, बहुत बहुत चला दिया, अब दिमाग गर्म हो गया। हाथ लगा तो चलो अंतरराष्ट्रीय कर लो। अंतरराष्ट्रीय होती है, अंतरराष्ट्रीय होती है, कुछ तो होगा। आज कुछ नहीं गया, चलो प्रश्नोत्तर कर लो। प्रश्न बोलो बोलो, आज अवसर दे रहा हूँ, प्रश्न कर लो। 4 धाम अगले साल जाएंगे, पर पैसे वापस नहीं होंगे, उसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा, नो रिटर्न है, नो पॉलिसी, एक्सचेंज होगा। देखे कहीं चक्कर तो मारूंगा, चक्कर तो मारेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। बोलो। तटस्थ रहना चाहिए। दूसरी जगह प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं तटस्थ रहना चाहिए, कहना चाहिए ना, तटस्थ तो कोई रह ही नहीं सकता। पहली बात भाई, शुद्ध अवस्था में तुम भगवत पक्षी बन जाओगे। शुद्ध अवस्था में क्या बन जाओगे? भगवत पक्षी, भगवान पक्षी ले लोगे। अशुद्ध अवस्था में माया पक्षी ले लोगे, तो कैसे मिल सकते हो? तो हमारे लिए भी कहा गया, हमारे लिए कहा गया तटस्थ होके रहो। मतलब किसी दोष दिखे तो मत देखो। जैसे रोड के किनारे लैट्रिन पड़ी हुई है, हम तटस्थ सुनकर जाते हैं, बोलते हैं क्या है, कुछ बात करते हैं उससे तो नहीं पड़ते हैं, तटस्थ। हमारे ये कहा गया तटस्थ क्यों? अब देखें अलग अलग होती हैं। हमारे लिए क्या तटस्थ मतलब क्या है? यदि हमें किसी में कोई वैष्णव दोष भी दिख रहे हैं, हम तटस्थ रहे, कर रहा है, अब हमारे क्या बिगाड़ रहा है, समझा क्या नहीं? तो तटस्थ रहना तो आसान कैसे रहे बताओ? जब तुम शुद्ध, जब भाव को प्राप्त कर लोगे तो भी तटस्थ रह जाओगे क्या? राधी तटस्थ है, भूमि तटस्थ है क्या? तटस्थ कैसे हो जाएंगे? तटस्थ कैसे हो सकते हैं? वो तो भवन पक्षी हैं, उनका उनको तटस्थ भी नहीं कह सकते हैं, क्यों? वो तो हम स्वरूप में स्थित है। लगे नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है, किसी का अपेक्षा ना रखना, तटस्थ होना एक ही चीज है, किसी का अपेक्षा ना रखना और तटस्थ एक ही चीज है, लगभग एक ही चीज है, अंतर कुछ नहीं। निर्देश में होता है किसी को अपेक्षा ना रखना, ये मेरी सहायता करेगा, मेरे ऐसा करेगा, मेरा वैसा करेगा, तो अपेक्षा ना रखना। कोई बात हो गई, तटस्थ न्यूट्रल। क्या छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, हाथ और क्या ये है? नागाओं के लिए था, नागाओं के लिए क्या? जब औरंगजेब का उत्पात बढ़ा तो उसमें भारतवर्ष में एक संप्रदाय की रचना हुई, नागा संप्रदाय। उस समय हिंदू धर्म बताने के लिए एक संप्रदाय की सृष्टि हुई, नागा संप्रदाय, जो उद्देश्य यही है धर्म की रक्षा करना, मार काट करना। नागा उनके लिए है, ज्ञानियों के लिए भी नहीं है, नागा ज्ञानी भी नहीं होते हैं, उनके लिए हमारे लिए माला भाला, कभी के लिए नागा जो नागा संप्रदाय है ना, इसमें तभी हुई थी औरंगजेब में। क्यों है? तो त्रिशूल मारे थे उनको,
क्या त्रिशूल में लेते क्या? उनके शक्ति प्रदान था, प्रदान था, प्रदान कौन कर? तो भ्रष्ट हो गया ना, दोनों भ्रष्ट के ऊपर भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण पद गिर गया। वो जो ब्राह्मण धर्म का विनाश किसने किया? परशुराम ने किया। परशुराम से ही विकृति आई है, वर्ण धर्म में जो विकृति आई है, प्रमूलदेव महाराज कहते हैं परशुराम से आई है। समझा कि नहीं? जो विकृति आई ब्राह्मण धर्म में, कहां से विकृति आई है? ये त्रेता में शुरू हुआ था, ये परशुराम ने शुरू किया है। परिचय दे रहे हैं ब्राह्मण का, कार्य कर रहे हैं क्षत्रिय का। फिर द्वापर युग में आए द्रोणाचार्य, उनको उदाहरण नहीं ले जाएगा। इसलिए ज्ञानी ये जो नागा था वो किनके लिए था? किनके लिए था वो? उस समय हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहे थे। नगा क्यों? खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उनको प्रश्न दिया जाता, अभी भी दिया जाता है। नागा समुदाय का जैसे कोई वैष्णव है 20-25 साल से भजन कर रहे हैं और अन्य वैष्णव वो भजन स्थापन करते हैं, अन्य वैष्णव की निंदा और दोषों की चर्चा करते हैं, करने दो। लो, सनातन जी का प्रश्न है, कोई मठ में 25-30 साल से भजन कर रहे हैं, अब अन्य वैष्णव निंदा भी करते हैं, हम कैसे रहे? तो कहा ना उसने, तटस्थ रहो, दूर हट जाओ, उसी पास मत रहो, करने दो। हैं? मनसा आदरियत, मनसा आदरियत, मन में आदर करो, बस दूर हो जाओ उससे। यदि वैसे वैष्णव है, बहुत सीनियर वैष्णव है, निंदा कर रहा है, वैष्णव निंदा कर रहा है, हाँ कर बहुत साधन करने होने पर भी उसको उसका संग नहीं करना है, उसका संग नहीं करना है, उससे दूर हो जाओ। सम्मान बराबर करते रहो, क्योंकि भगवान को छोड़ा, भगवान ने नहीं छोड़ा। ये सोचो, ये भावी वैष्णव है, ये भावी जैसे एक ब्राह्मण का पुत्र है, अभी उसकी उम्र 10-11 साल है, अपने बाप के साथ पर घर में आया, क्या करोगे? एक ब्राह्मण बालक है, उसका अभी उपनयन नहीं हुआ, 10 साल का बच्चा है, तुम्हारे घर में आया, तुम क्या करोगे? क्या करेगा? क्या करेगा? श्री राम क्या करेगा? उसको सम्मान करेगा, परंतु यज्ञ आदि नहीं करवाएगा। तो सम्मान क्यों करेगा? तो तिलक भी लगाएगा, प्रणाम क्यों देगा? भावी हमारा पुरोहित है, भविष्य में हमारा पुरोहित हमारा उद्धार ये करने वाला है। अभी परंतु उसको ब्राह्मण सम्मान नहीं देगा उसको, क्योंकि है नहीं। ये तुमको ऐसे वैष्णव दिख रहा है, भजन साधन खूब कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, तो ये भावी वैष्णव है, बन जाएगा ये वैष्णव है। भजन साधन का निश्चित रूप में ये दोष खत्म हो जाएगा, वैष्णव बन जाएगा। तो इसलिए अभी जब भविष्य बनने वाला है, तो इसको मैं निंदा करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? ये तो वैष्णव बन जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? इसलिए भावी वैष्णव है, निंदा मत करो, परंतु अभी संग क्यों ना करो? अभी वैष्णव है नहीं, ब्राह्मण बालक है, भविष्यकालीन पुरोहित है ये, तो सम्मान करना पड़ेगा। यज्ञ क्यों नहीं करवाएंगे? ब्राह्मण है नहीं, अभी ब्राह्मण बना नहीं है। उसी प्रकार से वो जो वैष्णव है, निंदा कर रहा है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि भजन साधन कर रहा है, भविष्य में भक्त बन जाएगा। भक्ति भी तो कर रहा है, भजन भी तो कर रहा है, तो क्या निंदा भक्ति दबा देगी? अरे निंदा क्या निंदा कर रहा है? किसकी निंदा कर रहा है? किसकी निंदा? कौन सी वैष्णव की? यदि अपने बहुत उन्नत कोटि वैष्णव कर रहा है, तब तो वो भक्ति कहां से होगी? यदि अपने समान कर रहा है, फिर नीचे वही फिर अनेक चीजें होती हैं। निंदा का स्तर क्या है?
निंदा का स्तर क्या है, जिस निंदा की जा रही है उसका स्तर क्या है, समझे क्या नहीं? मर्डर के फांसी, सीधा फांसी। अरे मर्डर किसका हुआ? ऋषि वाले का मर्डर हुआ, एक मंत्री का मर्डर हुआ, राष्ट्रपति का मर्डर हुआ, खालिस्तान हुआ। किसी में उम्र कैद है, जिसमें साक्षात उसी फांसी है। उसी प्रकार से अपराध तो कर बोल जाता, अपराध किसके प्रति किया जा रहा है, किस स्तर का किया जा रहा है, और जो कर रहा है उसके स्तर क्या है। मर्डर किसने किया, किसका किया? जिसने किया यदि डकैत है सजा कम मिलेगी उसको, यदि पुलिस वाले ने मर्डर कर दे तो क्या होगा, उसको दंड नहीं मिलेगा। ये विचार होगा ना इसमें, नहीं करने का। ये तो 100% है। जो वैष्णव निंदा करता है उससे बच के चलो, चतुराई से उसको बुरा भी ना लगे, और तो काम शाम मर जाए लाठी ना टूटे, उसे लगे ठीक है सामान देते चलो उसको, नहीं तो तुम्हारा मठ में हराम कर देगा फिर है। कि पढ़ा साहब भगवान जी कह रहे हैं अब वैष्णव को प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, और वैष्णव को खुश रखो, और वैष्णव को हमेशा खुश रखो, प्रसन्न रखो। वैष्णव तो बेचारा खुशी है, क्या करेगा? ये तुम खुश भी नहीं रखोगे तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा वो, और जो अवैष्णव है वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, उसको पहले खुश रखो। मधुमक्खी छत्ते में पत्थर, और वो हो गया है? जीव तो है कि नहीं है? जीव तो है तो सही, नहीं जीव नहीं है। और जीवन वो सर्वकालिक बात कर रहे हैं, वो नहीं है, वो सर्वकालिक बात चल रही है। और बोलो, अब इसका वैभव का प्रश्न है क्या? हम मठ में रह रहे हैं, कोई हमें खूब परेशान कर रहा है, तो हम क्या करें? आना ही बंद कर दो। ये सोच के चलो, अच्छा प्रश्न है। तुम ऑफिस में काम करता है, तेरे कोई सहयोगी हैं आपस में, परेशान करते देखो, तब तू क्या करता है? सहन करता है ना, सहन करो। सहन क्यों करता है? तू ऑफिस में सहन क्यों करता है? तो मठ में तू रह रहा है, यहाँ क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। मठ में तब बाहर चांस तो है नहीं है, तो जैसे तू वहां सहन कर रहा है पैसे के लिए, तो सहन अपमान भी सहन कर रहा है, तो यहाँ भी सहन करो। और क्या उपाय है? उपाय सहन करो। हैं? क्या बोल क्या बोला है? हाँ, इसको कहते हैं सहन कैसे बोलोगे? समझा करके, मेरा दुष्कर्म है, मेरा मैंने को पाप कर्म किए होंगे, चलो अच्छा है ये इस बहाने मेरे सहन शक्ति आएगी, ऐसे करना पड़ेगा ना। जब तू सहन क्यों करता ऑफिस में? क्या करूं, यदि छोड़ जाऊं तो पैसे कहाँ जाएंगे, परिवार कैसे करेगा, और नौकरी की मिलने वाली है ऐसी कहाँ मिलेगी? बुद्धि से। और बोलो हैं? जाओ কি সূত্র গান করে কেন করবে? মূলমন্ত্র করবে, হাত জোড়ো করবো, হরে কি মহামন্ত্র নেই? মহামন্ত্র করে সব ভুলে গেছো।
हाँ, बोला मैं क्योंकि मंदिर में स्तुति कर रहा हूँ, भूल गया तो क्या भूल मंदिर शुरू कर दूँ? किसना गोविंदा है, क्यों करूँ? मोहम्मद करो। चलो हो गया। इसका प्रश्न है, यदि हम भविष्य में गुरु और भगवान का किसका अनुगत्य, गुरु का अनुगत्य नहीं हो पाया, नहीं, इसका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसका प्रश्न है, यदि हम गुरु वैष्णव अनुगत्य न कर पाए तो हमें दोष लगेगा? नहीं हो पाया, दोष लगेगा? नहीं। अनुगत्य करना इतना आसान नहीं है। अनुगत्य का परिमाप होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री। फिर अनुगत्य तो नहीं किया, परंतु कहीं उनके विरुद्ध काम नहीं कर रहे, हम अनुगत्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो परंतु हम उनके अपराध तो नहीं कर रहे हैं। अनुगत्य नहीं कर कोई समस्या नहीं है। यदि हम अपराध ना कर रहे हो तो अनुगत्य नहीं भी करने पर भी हम रह रहे, सुकृति बनेगी ना, बेशर्ते हम उनकी अवज्ञा निंदा ना कर रहे हो तो। और सबका अनुगत्य संभव ही नहीं ना, किसका अनुगत्य करोगे तुम? संभव ही नहीं, मुझसे अनुगत्य नहीं कर सकता, कहने का किसका अनुगत्य करूंगा मैं, चाहे वो 1% हो 2% हो, कहीं अनुगत्य हम करते हैं, किसी न किसी करते हैं, किसी ने अवश्य अनुगत्य करते हैं। हम लोग खोजो, मैं किसका अनुगत्य कर रहा हूं, अवश्य कर रहे हो, किसी न किसी अनुगत्य हम अवश्य कर रहे होते हैं। और अनुगत्य मतलब किसी प्रेरणा जरूर हम ले रहे होते हैं, प्रेरणा किसी न किसी हम ले रहे होते हैं। तो सोचना, देखना, हृदय में देखना, कोई मिल जाएगा कि हाँ मैं अनुगत्य कर रहा हूं, बोले इसकी बात मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये मैं अच्छा लगता है, इसकी काम अच्छा लगता है, इसकी ये क्रिया अच्छी लगती है मेरे को, ये कीर्तन अच्छा लगता है, इसका शिव पूजा अच्छी लगती है, इसका मुझे रसोई अच्छी लगती है, ये अनुगत्य। सब कुछ भक्ति मार्ग में सब कुछ सुकृति पर निर्भर करता है। अनुगत्य हो गया कि सब सुकृति खेल है, सुकृति बढ़ाओ, हरि बोल, चलो देखो सुकृति बढ़ाओ, भूख लग रही है, चाउमीन बनाए, कौन चलाता है? लाइन बैठ गए। यदि मुझे प्रसाद लाइन में कोई फोन चलता